नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर और मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। सैकड़ों वर्षों और हजारों बलिदानों के बाद आखिरकार राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है। राम नगरी में जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। ठीक 11 महीने बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन किस स्वरूप में इसका किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि पिछले कुछ दिनों से नेपाल से आए दो विशालकाय पत्थरों को लेकर देश भर में काफी चर्चाएं हो रही हैं। देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर पत्थर की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन राम भक्त जिसे शालिग्राम शिला मानकर पूजा कर रहे हैं, असल में वो शालिग्राम नहीं देवशिला है। दरअसल ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि शिला पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल नेपाल के काली गंडकी नदी से दो विशालकाय शालिग्राम शिला अयोध्या लाए गए हैं, जिसे अयोध्या के राम सेवकपुरम में रखा गया है, जिसमें एक विशाल शिला 26 टन और दूसरा शिला 14 टन की है। साधु संत महंत और राम भक्तों के बीच इस बार की चर्चा काफी तेज है कि इसी शिला से भगवान राम समेत चारों भाइयों की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। यही कारण है कि मूर्ति निर्माण से पहले ही शिला की पूजा अर्चना शुरू हो गई, लेकिन इस शिला पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने मूर्ति निर्माण के दावों को खारिज करते हुए विराम लगा दिया है। भूगर्भीय वैज्ञानिक डॉक्टर कुलराज चालीसे ने बताया कि वह कई महीनों से इस विशालकाय शिला पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में अयोध्या लाई गई शिला काफी अनमोल है। इस देवशिला पर लोहे की औजार से नक्काशी नहीं की जा सकती है। हालांकि इस शिला पर नक्काशी करने के लिए हीरा काटने वाले औजार का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही बताया कि मां जानकी की नगरी से भगवान राम के स्वरूप निर्माण के लिए लाई गई देवशिला 7 हार्नेस की है, इसलिए इस पर लोहे की छेनी से नक्काशी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोहे में 5 हार्नेस पाए जाते हैं। भूगर्भीय वैज्ञानिक डॉक्टर कुलराज चालीसे ने कहा कि पिछले जून माह से उनकी टीम इस पत्थर पर रिसर्च कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब वे अयोध्या आए तो उन्हें पता चला कि नेपाल की गंडकी नदी से पाए जाने वाले शालिग्राम शिला से भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण कराया जाएगा, तभी से वह रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह अपनी पहली रिपोर्ट भी सौंप चुके हैं। राम सेवकपुरम की कार्यशाला में जब विशालकाय शिला का पूजन किया गया, तभी अचानक तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य राम सेवकपुरम पहुंच गए, जहां उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को एक पत्र दिया, जिसमें ये लिखा है कि भगवान रामलला की मूर्ति बनाने के उद्देश्य से विशालकाय शालिग्राम शिला लाया गया है, जो भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के स्वरूप है। इस शिला पर अगर हथौड़ी चलेगी तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को एक पत्र दिया गया है। जगत गुरु ने कहा कि शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित भगवान है। अगर शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी हथौड़ी चलेगी तो तबाही आ जाएगी। जगत गुरु ने कहा कि 2 विशाल शिलाएं दी गई हैं और 2 छोटे शालिग्राम की शिला दी गई है। ये चारों भगवान के बाल स्वरूप हैं। अगर नेपाल से आई हुई शिलाओं पर छेनी हथौड़ी चलाया जाएगा तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा। जगत गुरु ने कहा कि वे अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपने प्रभु के ऊपर छेनी हथौड़ी नहीं चलने देंगे। दिन भर की बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।